सुबह से कमरे में आराम करने के बाद हमने सोचा चलो बाहर टहलने के लिए चलते हैं, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा कोहरा लगा है कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने सोचा चलो इस मौसम का मज़ा लेते हैं, तो इसलिए हम बाहर आ गए टहलने के लिए। चाची आई है, भाभी आई है और आजकल बहन आ रखी है त्यौहार की वजह से, तो वो भी आई है। तो हमने कहा चलो घूम के आते हैं। हेलो गाइस, लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। गाइस मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है। इनसे मिलो, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव के, ससुराल के। यार सबकी शादी साथ साथ हो गई, अड़ोसी पड़ोसी बन गया सारा हम गाँव के। गाइस मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, और हम घूमने के लिए जा रहे हैं टहलने के लिए ऊपर तक, ताकि हमें थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाए। पीहू आओ, इधर चल रहे हैं, इधर इस साइड। कितना अच्छा आ रहा ना, ग्रीन बिल्कुल कोहरा। बिच्छू लग जाएगा, बिच्छू। ये कितना खतरनाक बिच्छू हो रहा है। ऐसे करो, ऐसे 3 दिन तक बुखार आएगा अगर ये लग गया तो। ऐसे पोज बनाओ, पोज ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। उसको कुछ नहीं आता। तो बड़े बड़े लोग भी फोन नहीं छोड़ रहे हैं, देखो रील्स। क्या देख रहे हो? ब्लाउज के डिजाइन। वैसे पानी नहीं आ रहा ना इस बार इतना ज्यादा इसमें। ऊपर नहीं जाओ ज्यादा, तो खतरनाक है यार, बताओ पूरा रोड ही नहीं दिख रहा उधर का। उधर से आते हैं हम, कल जब हम आए थे तो उधर से आए थे। क्या कर रहे हो? एक कीड़े होते हैं इन फूलों में इस टाइम पे। सारे उसी के सर में डाल दिए। यूं नहीं, इनसे नहीं खेलो। ये दे देता हूँ आपको, तो वाह पीयू, उधर नहीं भागो, गिर जाओगे। इधर साइड चलो आप, इधर कॉर्नर में चलो, उधर नहीं जाओ। हाँ इधर, गुड। फ़ोन में ख़त्म हो रखा है मेरा रिचार्ज, इसलिए मैं इतनी दूर आ गई हूँ घर से कि वाईफाई तो कनेक्ट होगा नहीं, तो इसलिए सिर्फ ब्लॉग शूट करके जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस बन नहीं पाएंगी। भाभी के उसमें भी रिचार्ज नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं, वाईफाई चलता है, उससे हमारा कनेक्ट घर में वाईफाई है, तो इसलिए वाईफाई का इनको रोको, फायदा उठाते हैं। इनको रोको, भाभी जल्दी भाग के जाए, गिर जाएंगे। किनारे पे चले गए हैं, उधर से ना नीचे गिरने का डर है। आज मैं आपको उस जगह पे ले चलती हूँ जहाँ पर शादी से पहले हमने बहुत ज़्यादा पानी भरा है यहाँ पे से, बहुत ज़्यादा। पहले जब हमारे वहाँ ना पानी चला जाता था घर पे, क्योंकि होता है ना यहाँ बरसात ज़्यादा होती है तो लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, तो इस वजह से पाइपलाइन वगैरह सब टूट जाती हैं, तो घर में पानी नहीं आता है। तो इसलिए ना बस यहीं पे जा रहे हैं हम, ना ज़्यादा नीचे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ चाची आई हैं और न्यूली मैरिड लड़की आई है, तो इसलिए इसको चाची उधर नीचे जाने नहीं दे रही है। लाइन वगैरह जब टूट जाती हैं तो हमें ना यहाँ नाले में पानी भरने आना पड़ता है। यहाँ पर स्रोत का पानी आता है, बहुत ही साफ़ और शुद्ध, तो उस समय हमें घर से लेके यहाँ तक पैदल आके पानी भर के लेके जाना पड़ता था। और अब भी होता है ऐसा, मतलब अब तो हमारी भाभी लेके आती है बेचारी, तब ये सूख के इतनी पतली हो चुकी है। मैं जानती हूँ यहाँ से कैसे पानी ले जाया जाता है ना बहुत। और इस बीच तो इतना ज़्यादा पाइपलाइन टूटी है कि इन्हें हर महीने में 2-3 बार तो यहाँ चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पहाड़ है, बिल्कुल उबड़ खाबड़, और इतनी ज़्यादा चढ़ाई, क्योंकि इधर नाले साइड जाना सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो देखो ये जो ये पानी आ रहा है ना, यहाँ पर हम आते हैं भरने के लिए, और ये आपको दिखाई दे रहा हो शायद, वहाँ ऊपर पे ना एक छोटा सा पाइप है, तो उसको खोलकर हम उससे पानी भर के वहाँ से नीचे उतरकर इधर ये नाला पार करके और तब इधर से ऊपर चढ़ के और तब पानी लेकर जाते हैं। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बट मज़ा बहुत आता है सच में यहाँ पर, मतलब काफ़ी इंजॉय होता है। मतलब कहते हैं ना कि गांव में ज़िंदगी बहुत टफ होती है, गाय भैंस का, खेत का, ये सब करना पड़ता है, बट पहाड़ की भी इजी नहीं होती है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तो आप यहाँ नॉर्मल सीधे चल नहीं सकते, हर जगह आपको चढ़ाई मिलेगी, चढ़ना पड़ता है। और दूसरा ऐसे पानी वगैरह लाने के लिए, और वहाँ हर घर में हैंडपम्प लगे होते हैं, बट यहाँ हैंडपम्प नहीं होते हैं। यहाँ या तो गधेरे से पानी लाना पड़ता है, या तो घर में कभी कभी आ जाता है। वैसे तो आता है रेगुलर, बट यहाँ पे बरसातों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पाइप वगैरह टूट जाते हैं, तो यहीं पर पानी भरने आना पड़ता है। तो हम पहले बहुत आए हैं, मैं अगर पहले से वीडियो बनाती होती तो शायद आपको सब कुछ दिखाई देता, बट कोई नहीं, मैंने अब शुरुआत करी है, तो अब आपको यहाँ की पूरी अपनी जर्नी दिखाऊंगी, कैसे हम रहते हैं, कैसा हमारा रहन सहन होता है।
तो और ये हमारे यहाँ का फेमस हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर, और बच्चों के भी छोटे छोटे स्कूल है यहीं पर। इसी हॉस्टल ने अपनी तरफ से दे रखे हैं स्कूल, तो ये बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। प्यू साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। अब हम चलते हैं वापस घर को यहीं से नीचे, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। यहाँ पे भैंस कहाँ से आ गई ये देखो। और गाइस अभी मैंने आपको दिखाया था कितना ज़्यादा कोहरा था, बट 1 मिनट में हवा चली और कोहरा साफ भी हो गया। देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। हम इधर ही से आते हैं, ऊपर वाला जो भी मैंने आपको दिखाया हॉस्टल की तरफ को, बट उधर वो रास्ता टूटा हुआ है, तो इसलिए वो पूरा नैनीताल अगर जाएंगे तो पैदल जाना पड़ेगा और बाइक से जाना पड़ेगा। बट ये यहाँ से हम 4 व्हीलर से, कार से जा सकते हैं। ए कहाँ खड़ा कर रहा है उसको? एक गिर तुम्हारा जाएगी ना भैया, भैंस देख के कसम कर रही है। मेरी मम्मी फोन में पागल हो गई है। फोन मिल गया इसका, तो वो रील देखने में लगी पड़ी। हम उनको अपने साथ घुमाने लेके आए थे, बट जब से आई हैं और अब वापस भी जा रहे हैं, उन्होंने फोन नहीं छोड़ा है। क्या हो गया आजकल के माता पिता को? इतना कहने के बाद भी बंदे फोन नहीं छोड़ रहे। गाइज ये देखो, ये है केले के पेड़, और यहाँ पर भी ना सारी सब्जियाँ होती हैं। यहाँ पे कद्दू, लौकी, तुरई और घुइयाँ, ये सब कुछ होता है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ में आपको हर चीज़ मोल खरीदनी पड़ती है, हर चीज़ आपको बाजार से जाके लेके आनी पड़ेगी। ये देखो, ये छत पे कद्दू की बेल है, लहसुन, प्याज, सब कुछ होता है यहाँ पे। मुझे इस सब्जी का नाम नहीं पता, बट ये भी होती है। और देखो भुट्टे और क्या है, नींबू के, माल्टे के, और यहाँ पे संतरे के। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स है ना, सारे पेड़ है, अमरूद के, यहाँ पे सहसूद का पेड़, यहाँ पे माल्टे, मतलब सारे ये जो पूरा एरिया है ना, सारे फ्रूट्स, सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अखरोट के पेड़ भी हैं। अखरोट के पेड़ तो ये 2, 3, 4 ये सारे अखरोट के पेड़ हैं, जितने भी डार्क कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। गाँव में तो इन सब चीज़ों की सुविधा मिलती है, साग सब्जियाँ, हरी सब्जी, सब कुछ होता है। बट पहाड़ों में भी होता है और बहुत अच्छा होता है, और यहाँ के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आड़ू, यहाँ के आड़ू भी बहुत होते हैं। आड़ू शायद प्लेन्स में नहीं होते हैं, ये पूलम वगैरह। मतलब आप लोगों ने देखे होंगे पहाड़ी फल, जो लोग देख रहे होंगे पहाड़ से मेरा ब्लॉग, उनको तो सब पता है। बट मैं उन लोगों को ये जानकारी दे रही हूँ जो पहाड़ के बारे में सोचते हैं कि वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ हर चीज़ मोल की खानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है। ये मेरे सर के ऊपर ये इतना बड़ा ये अखरोट का पेड़ है, इसमें इतने भर के अखरोट लगते हैं, भर के कि लोग उग जाते हैं। और आंवला का नाम सुनोगे, यहाँ पे आंवला बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना है कि यहाँ पर घर छोटे छोटे होते हैं, थोड़े से कंजस्टेड होते हैं। गांव में होता है हमारे खुले से घर, बड़े होते हैं, खुला होता है एरिया। बट यहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं। मगर हमें वो ना, बचपन से हम उसमें रहे, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता होगा, नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हो गई है एकदम अंधेरा सा होने वाला, शाम हो गई, 7 बज गए हैं। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं घर को। बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए थे, थोड़ा हमने सोचा चलो टहल लेते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है इसलिए। नहीं चीज़ नहीं लेनी, घर को चलो। भाभी चीज़ मत दिलाना इनको, फिर रोज़ जिद करें। आपको दिखाया था कि दिन में हमारी दुकान की बॉटल्स आई थी, ये इतनी ज़्यादा भारी थी कि हमने इन्हें यहीं रख दी। हमारे बस की नहीं इन्हें ऊपर ले जाना। शाम को भाई मम्मी लोग आएंगे तो वो अपने आप ऊपर पहुँचाएंगे। हम सोच रहे थे हम ये गाड़ी में रख देते हैं, बट भाई ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं ऊपर पहुँचाओ। हमने कहा हम ऊपर भी नहीं पहुँचाएंगे, इसलिए हमने इनको यहीं छोड़। वीडियो तो तू खुद आके रखेगा, खुद। हम क्यों रखें? हम क्यों रखें? हमें नौकर समझ रखा है तूने। कह रहा है 40 बॉटल है वो, 40 इतना हालत खराब हो जाती है गाइस। और वहाँ ऊपर 3री मंजिले पे जाना है इनको लेके, कोई मजाक बात है, इसलिए हमने मना कर दिया। खुद रखेगा, है ना। हर बार मैं ही रखती थी, लेकिन अब नहीं बस की है। इसलिए हमने यहीं छोड़ दिया। अपने आप पे जाएगा, अपने आप रखेगा। बहुत देर हो गई यहाँ पे गप्पे मारते हुए, और अब अंधेरा भी हो चला है। तो अब चलते हैं, जाके डिनर बनाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।